दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का मैच मतलब हाई वोल्टेज ड्रामा है ना। लेकिन ये जो हाल में टी20 मुकाबला हुआ, यार ये तो उम्मीद से बिल्कुल ही उल्टा निकला। मतलब पूरी तरह से एक तरफा। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर हुआ क्या और ये मैच इतना फीका क्यों पड़ गया। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है, ये मैच कम और मजाक ज्यादा था। फैंस भी यही कह रहे थे कि यार ये कोई कांटे की टक्कर थोड़ी थी, सारा मजा ही किरकिरा हो गया। असल में हालत ये थी कि इसी टूर्नामेंट में अमेरिका और नामीबिया जैसी टीमों ने भारत को इससे ज्यादा फाइट दे दी थी। अब ये पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहता है, बहुत बड़ा सवाल है ना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हैरानी की बात तो ये है कि मैच की शुरुआत में पासा बिल्कुल उल्टा पड़ा हुआ था। मतलब सारे के सारे पत्ते पाकिस्तान के हाथ में थे। लग रहा था कि भाई आज तो ये मैच निकाल ही लेंगे। सबसे पहले तो देखिए, उन्होंने जीता एक बहुत ही जरूरी टॉस। अब बारिश का माहौल था तो जाहिर है बाद में बैटिंग करना मतलब चेज करना उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था। और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। भारत के जो इनफॉर्म बैट्समैन थे अभिषेक शर्मा, उन्हें 0 पर वापस भेज दिया। इंडिया के लिए शुरुआत कहना पड़ेगा बहुत ही खराब थी। लेकिन पाकिस्तान की ये खुशी ज्यादा देर चली नहीं, क्योंकि फिर मैदान पर एंट्री हुई पॉकेट डायनामाइट की। जी हां, ईशान किशन। और बस आते ही उन्होंने पूरे मैच का नक्शा ही पलट कर रख दिया। क्या पारी थी वो, एक ऐसा तूफान जिसने पाकिस्तानी बॉलर्स को बिल्कुल बेबस कर दिया। ताबड़तोड़ 77 रन ठोक दिए। और पता है क्या, यह 77 रन बनाए सिर्फ 40 गेंदों में। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां उन्होंने शॉट ना खेला हो। बस इसी एक पारी ने मैच का सारा मोमेंटम खींचकर इंडिया की तरफ कर दिया। और उनके इस कमाल के प्रदर्शन के बाद तो सोशल मीडिया पर बस एक ही बात चल रही थी कि एक बिहारी पूरी पाकिस्तान टीम पर भारी। तो चलिए उनके कुछ ऐसे ही यादगार शॉट्स को देखते हैं। वो शॉट्स जिन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक की कमर ही तोड़ दी। पहला शॉट शाहीन अफरीदी को, जो सीधा स्कोरबोर्ड पर जाकर लगा। फिर अबरार अहमद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वो छक्का जिसे शॉट ऑफ द नाइट कहा गया। फिर शादाब खान की गेंद पर एक घुटने पर बैठकर मिड विकेट के ऊपर से वो जोरदार 6। और आखिर में सऊद अयूब को वो खूबसूरत रिवर्स स्वीप पर चौका। मतलब हर शॉट क्लास और पावर का मिक्सचर था। और ये पारी कोई ऐसी वैसी पारी नहीं थी, इसका एक ऐतिहासिक असर भी था। पता है, उन्होंने युवराज सिंह का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और इंडिया पाकिस्तान टी20 हिस्ट्री की तीसरी सबसे तेज 50 बना डाली। तो किशन की उस जबरदस्त पारी और बाकी टीम के एफर्ट की बदौलत भारत ने एक मुश्किल पिच पर एक बहुत ही चैलेंजिंग स्कोर खड़ा कर दिया। भारत ने बनाए 175 रन और जवाब में पाकिस्तान, हरे वो तो आसपास भी नहीं पहुंच सके। पूरी टीम सिर्फ 114 रनों पर ढेर हो गई। मतलब पूरे 61 रनों से एक बड़ी हार। और सच कहूं तो पाकिस्तान की पारी ना शुरू होते ही खत्म हो गई थी। सोचिए, पहले ओवर में हार्दिक ने विकेट लिया और दूसरे ही ओवर में बुमराह ने 2 और विकेट चटका दिए। मतलब मैच का रिजल्ट तो पहले 2 ओवर में ही लिखा जा चुका था। और यहाँ तक कि उनके जो स्टार प्लेयर हैं बाबर आजम, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। एक बहुत ही जरूरी मौके पर अक्षर पटेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और इसके बाद उनके हाल के फॉर्म पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। तो इस एक तरफा जीत के बाद अब आगे क्या, मतलब टूर्नामेंट में दोनों टीमों का भविष्य कैसा दिखता है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है, भारत 61 रन से जीता और इस जीत के साथ ही भारत ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब उनका अगला मैच नामीबिया के खिलाफ एक तरह से नॉकआउट बन गया है। मतलब करो या मरो। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। पाकिस्तान का जो मौजूदा फॉर्म है उसे देखते हुए क्या नामीबिया जैसी टीम भी एक बड़ा उलटफेर कर सकती है? क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।